जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना जुडिशियरी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है ना अक्सर आप जब कोर्ट जाते थे तो जज के सामने देखते हों कि एक लेडी जो है मीन्स एक औरत जो है खड़ा रहती थी स्टैच्यू के रूप में। उसके एक हाथ में जो है तराजू होता था और तराजू जो है वो इम्बैलेंस होता था, मीन्स एक पल्ला उसका ऊपर होता था एक नीचे रहता था। आँख में पट्टी बंधी रहती थी और साथ में एक हाथ में तलवार लगा रहता था। ये जो है ब्रिटिश ईरा का कॉलोनियल लॉ का जो है एक सिंबल था और जिसमें इंडिकेशन था कि कानून अंधा है। और मीन्स तराजू जो है इम्बैलेंस होता था, मीन्स कानून के सामने जो है वहाँ पे असंतुलन मीन्स संतुलन नहीं है और संतुलन है दिखाया जाता था। और आँख पे पट्टी करने का अर्थ था कि कानून जो है अंधा है, वो देख नहीं पाता है सही और गलत का। और दूसरा हाथ में जो है तलवार लगा रहता था, उसका इंडिकेशन था कि तलवार जो है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब प्रहार करेगा तो मीन्स ऑफेंस अगर होगा या अपराध होगा तो कानून अंधा होने के कारण जो है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, इनजस्टिस मिलेगा। लेकिन उसी के जो है अभी मॉडिफिकेशन होते हुए और कॉलोनियल ईरा को समाप्त करते हुए 16 अक्टूबर 2024 को अब नया स्टैचू आ गया है जो आपको देखने को मिलेगा। पहला जो स्टैचू था वो ब्रिटिश, जैसा कि मैं बताया कि ब्रिटिश का कॉलोनियल जस्टिस था या जुडिशरी सिस्टम था, उसका था। उसमें लेडीज जो पहनी हुई रहती थी वो ऑलरेडी दिखने से आपको लगता कि ये पश्चिमी सभ्यता की औरत हैं। लेकिन अभी जो है नया जो इनॉग्रेशन हुआ है उस स्टैच्यू का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में स्टैच्यू का जो है वहाँ पे इनॉग्रेशन किया। अब वो प्रत्येक हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा आपको और प्रत्येक कोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। नया में डिफरेंसेस क्या है कि नया में सारा चेंज हो चुका है। नया जो है भारतीय सभ्यता के हिसाब से, भारतीय लॉ के हिसाब से जो है वो स्टैच्यू है। आप जो पहले देखा करते थे एक औरत के आँख पे पट्टी लगा रहती थी, लेकिन इस स्टैच्यू में मीन्स ये न्याय की देवी के आँख पे पट्टी नहीं है। मीन्स कानून जो है या न्याय देने वाला जो है अंधा नहीं है, वो देख सकता है, देखेगा तो समझ सकता है, इसका वो इंडिकेशन है। दोस्त जो है ये तो आँख की पट्टी की हो गई। दूसरा जो है बात है कि हाथ में जो तराजू हुआ करता था उसका एक पल्ला ऊपर और एक पल्ला नीचा हुआ करता था जो असंतुलन को दिखाता था। लेकिन अभी जो है इनॉग्रेशन जो हुआ है, जो आप साइड में आप देखते भी होंगे, देख रहे होंगे कि इसमें जो है पल्ला जो है वो बराबर है, मीन्स न्याय बराबर मिलेगा सबको और यहाँ पे जस्टिस होने की बात है। और दूसरा हाथ में जो तलवार था, तलवार के हाथ के जगह पे यहाँ पे संविधान का बुक जो है न्याय की देवी के हाथ में रखा गया है। संविधान का बुक इसलिए दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत सबको न्याय मिलेगा। पहले क्या होता था कि न्याय नहीं होना है, दंड करना है, दंडित करना है। काहे कि जैसा कि मैं बता दूं आपको, भारत में ब्रिटिश सरकार जो भारत था उस समय में कानून जो आया था, आने का मेन कॉज जो है पहला जो विद्रोह जो हुआ था 1857 का, उस विद्रोह के कॉज ही भारत में कानूनी व्यवस्था आई थी।
1897 में जो है विद्रोह हुआ था, उसके जस्ट बाद जो इंडियन पेनल कोड मीन्स भारतीय दंड संहिता जो है वो लाया गया था 1860 ईस्वी में। मीन्स 3 साल के बाद ही कानून लाया गया। तो समझ सकते हैं कि ब्रिटिश ने क्यों लाया गया था। ब्रिटिश ने एक कानून इसलिए लेके आया था या कानून व्यवस्था स्थापित किया था ताकि जो भारत का आदमी है वो अगर विद्रोह करता है तो उसको दंडित किया जा सके। विद्रोह मीन्स यहाँ पे ये नहीं कि अपराध जो है, विद्रोह का अर्थ हुआ कि अगर भारत का नागरिक चाहती है आज़ादी या अपने देश में स्वतंत्र होना चाहती है और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना चाहती है तो ये ब्रिटिश के नज़र में जो है वो अपराध माना जाएगा। और इसलिए इंडियन पेनल कोड 1860 में लाया गया। पहला विद्रोह 1857 को देखते हुए कि उन्हें लगा कि आगे हो सकता है कि और ज़्यादा जो है और विद्रोह हो सकता है, इसलिए कानून के जरिए जो है उसको दबाया जा सके, इसलिए कानून लेके आया था। इसलिए वो पट्टी जो है स्टैचू में देखते होंगे कि हाथ में जो तलवार दिखता था और एक इम्बैलेंस दिखता था, तराजू, आँख में पट्टी दिखता था, वो था दंडित करना। मीन्स जो व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट काम करेगा उसको दंडित किया जाएगा। वहाँ न्याय की कोई बात नहीं थी, वहाँ दंडित करने की बात थी, दंड देने की बात। इसलिए तराजू जो इम्बैलेंस था, वो असंतुलित पोजीशन में था और आँख पे पट्टी थी। मीन्स दंडित करने वक्त जो है वहाँ पे देखा नहीं जाएगा क्या सही है कि क्या गलत है, केवल दंड करना ही उद्देश्य था। और हाथ में जो तलवार था उसका भी था कि तलवार के थ्रू दंडित करना। इनमें मीन्स वहाँ पे दमन करना है, ये समझ सकते हैं कि तलवार का इंडिकेशन था दमन करना, सही और गलत का पहचान किए बिना ही केवल जो है दमन करना। लेकिन अब जो है संविधान, जैसा कि मैं बताया कि आँख से पट्टी हट गया, मीन्स कानून न्याय देने वाला जो है अंधा नहीं है, कानून अंधा नहीं है। तराजू जो बैलेंस में है, मीन्स दोनों तराजू का पल्ला बराबर है, मीन्स यहाँ पे न्याय बराबर मिलेगा। यहाँ पे न्याय की बात हो रही है, ना कि दंडित होने की बात हो रही है। फिर जो है अब जो है अब एक हाथ में संविधान, मीन्स न्याय जो मिलेगा और कानून जो है, जो कानून न्याय देगी या जिस कानून के अंतर्गत न्याय मिलेगा वो संविधान के द्वारा गवर्न होगा। इसका ये मीनिंग हुआ। अब है कि ये तो यहाँ बात होगी। अब है कि स्टैचू जो न्याय की देवी है, जो पहले स्टैचू से लगता था ये कि ये ब्रिटिश मीन्स वेस्टर्न या पश्चिमी सभ्यता की औरत है, लेकिन इस स्टैचू में औरत का ड्रेसिंग जो है वाइट है, मीन्स उजला कपड़ा पहनी हुई है, और उजला कपड़ा जो पहनी हुई है उसमें साड़ी में दिखाया गया है, मीन्स इंडियन ड्रेस में या भारतीय परिधान में दिखाया गया है, मीन्स साड़ी में उसको दिखाया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आज जो है मीन्स 16 अक्टूबर 2024 को भारत के न्याय व्यवस्था में और न्याय का इंडिकेशन करने वाले एक प्रतीक को बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया गया और एक कॉलोनियल सिस्टम से हटके एक भारतीय सिस्टम में लाया गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जब देश का ट्रांसफ़र ऑफ पावर 1947 में हुआ, उसके बाद से लेके जब तक कांग्रेस शासन जो है किया भारत पे, तब तक ब्रिटिश कानून ही लागू रहा और फिर कॉलोनियल सिस्टम ही रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी देखते हैं कॉलोनियल सिस्टम ही चलता था। लेकिन जब से बीजेपी मोदी जी आए, कई ब्रिटिश कानून को समाप्त किया। हाल फिलहाल में 1 जुलाई 2024 से 3 क्रिमिनल कानून को समाप्त करके जो है जो ब्रिटिश ईरा में बना था नया कानून लाया गया, जो भारतीय व्यवस्था के हिसाब से न्याय की बात करती है। पहले का कानून क्या था, वहाँ पर दंड की बात करती है, लेकिन यहाँ पे न्याय की बात हो रहा। तो इस तरह से एक तरफ तो गवर्नमेंट ने कानून को क्रिमिनल कानून को चेंज किया, ब्रिटिश ईरा से भारतीय ईरा में लाया। अब जो है D.Y. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी जो है जुडिशियरी में भी जो प्रतीक था, उन्होंने कॉलोनियल ईरा का जो प्रतीक था उसको हटा के अब भारतीय ईरा का जो प्रतीक है
जहाँ पे न्याय की बात होगी, ना कि दंड की बात होगी, उन्होंने भी स्थापित करने की कोशिश की। तो अब ये बहुत ही अच्छी पहल है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। और भारत सरकार ने भी अपने समय समय पर, जो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो भी कानून जो है ब्रिटिश इरा का समाप्त कर रहे हैं, और कई समाप्त कर चुके हैं, और समाप्त करने की प्रोसेस में और बहुत से कानून हैं। लेकिन अब जो है जुडिशरी भी एक हाथ आगे बढ़ा रही है, सरकार के साथ साथ चलने की कोशिश में जो है ना, जुडिशरी सिस्टम में भी कॉलोनियल ईरा को समाप्त करने की बात हो रही है। इवन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने कई जजमेंट में और फिर ऑब्जर्वेशन में कहा है कि कॉलोनियल सिस्टम से हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और फिर जो ना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो है इस तरह के पहल लाने पे जोर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।